हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस के चैप्टर 3 माइंडफुल ईटिंग अ पाथ टू अ हेल्दी बॉडी के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर को करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करते हैं। लेट अस एनहेंस आवर लर्निंग में फर्स्ट क्वेश्चन है, पिक द ऑड वन आउट एंड गिव रीजंस। फर्स्ट पर लिखा हुआ है ज्वार, बाजरा, रागी, चना। इनमें से चना ऑड है या बिल्कुल अलग है, क्योंकि ज्वार, बाजरा, रागी ये मिलेट्स हैं, जबकि चना पल्सेस है। सेकंड पर लिखा हुआ है किडनी बीन्स, ग्रीन ग्राम, सोयाबीन, राइस। इनमें से राइस अलग है या ऑड है, क्योंकि ये सारे प्रोटीन के सोर्सेज हैं और ये कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्कस ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न कुलिनरी प्रैक्टिस इन इंडिया। इस क्वेश्चन में आपको भारत में पारंपरिक रूप से खाना बनाने के लिए किस चीज़ का यूज़ किया जाता है और आधुनिक रूप से खाना बनाने के लिए किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, इसको डिस्कस करना है। ट्रेडिशनल या पारंपरिक रूप से खाना बनाने के लिए इस तरह से मिट्टी का चूल्हा का यूज़ किया जाता है, जिसमें आग जला करके खाना बनाया जाता है। और किसी भी चीज़ को पीसने के लिए इस तरह से सिलबट्टे का प्रयोग किया जाता है, जो कि स्टोन का बना होता है। इसे स्टोन ग्राइंडर भी कहते हैं। आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस cooking was mostly done on chulhas, traditional stoves. Grinding was done manually using tools like silbatta, stone grinders. Emphasis on using fresh, locally grown ingredients. इसके साथ ही साथ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस में ताज़ा उगाए गए सामग्रियों पर ध्यान दिया जाता है, जोर दिया जाता है। और मॉडर्न प्रैक्टिस में आधुनिक तरीके से इस तरह से मॉडर्न गैस स्टोव का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर गैस के द्वारा इन स्टोव को जलाया जाता है और ग्राइंडिंग के लिए, पीसने के लिए इस तरह से इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर का यूज़ किया जाता है। आंसर आप इस तरह से लिखेंगे, मॉडर्न प्रैक्टिसेस यूज़ ऑफ मॉडर्न गैस स्टोव्स एंड इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस लाइक ग्राइंडर्स एंड मिक्सर्स। अवेलेबिलिटी एंड यूज़ ऑफ प्री पैक्ड एंड प्रोसेस्ड फूड। ट्रेडिशनल प्रैक्टिस में फ्रेश और ताज़ा इंग्रेडिएंट्स का यूज़ होता है और मॉडर्न प्रैक्टिस में अवेलेबिलिटी के कारण आसानी से प्री पैक्ड और प्रोसेस्ड फूड मिल जाते हैं, जिनका यूज़ किया जाता है। मॉडर्न प्रैक्टिस में प्री पैक्ड और प्रोसेस्ड फूड का रीज़न है टेक्निकल एडवांसमेंट, टाइम कॉन्स्टेंट एंड लाइफ स्टाइल का चेंज हो जाना। ट्रांसपोर्टेशन के ईजी हो जाने के कारण, इम्प्रूव हो जाने के कारण वैरायटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स की अवेलेबिलिटी बढ़ गई है, आसानी से मिल जाते हैं। इसलिए मॉडर्न प्रैक्टिस में प्री पैक्ड और प्रोसेस्ड फूड का यूज़ बड़ी आसानी से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ टीचर सेज दैट गुड फूड मे एक्ट एज मेडिसिन। टीचर कहता है कि अच्छा खाना मेडिसिन की तरह, औषधि की तरह काम करता है। रवि इज क्यूरियस अबाउट दिस स्टेटमेंट एंड हैज सम क्वेश्चंस फॉर हिज टीचर्स। लिस्ट एट लीस्ट 2 क्वेश्चंस दैट ही कैन आस्क। रवि इस स्टेटमेंट के लिए बहुत क्यूरियस है, उत्सुक है और अपने टीचर से क्वेश्चन करता है। आप कम से कम 2 क्वेश्चन लिखें जो रवि ने अपने टीचर से किए होंगे। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि कोई भी फूड मेडिसिन की तरह कैसे काम कर सकता है, और दूसरा ये बन सकता है कि इसके एग्जाम्पल्स कौन से हैं, कौन से फूड हैं जो मेडिसिन की तरह काम करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लिख सकते हैं जो रवि ने किया होगा, हाउ डज गुड फूड एक्ट लाइक मेडिसिन फॉर आवर बॉडीज़। कोई भी गुड फूड हमारी बॉडी के लिए मेडिसिन की तरह कैसे वर्क कर सकता है या एक्ट कर सकता है। और दूसरा, कैन यू गिव एग्जाम्पल्स ऑफ फूड दैट आर कंसीडर्ड मेडिसिन। क्या आप कोई ऐसा फूड का एग्जाम्पल बता सकते हैं जो मेडिसिन की तरह कंसीडर किया जाए। क्वेश्चन नंबर 4, नॉट ऑल डिलीशियस फूड्स आर नेसेसरली हेल्दी। ये ज़रूरी नहीं है कि सभी डिलीशियस फूड, मज़ेदार फूड स्वास्थ्यवर्धक हों। वाइल नॉट ऑल न्यूट्रियस फूड आर ऑलवेज इंजॉयबल। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि सभी स्वास्थ्यवर्धक फूड मज़ेदार हो, डिलीशियस हो, इंजॉयबल है। अपने थॉट्स को एग्जाम्पल्स के साथ शेयर करिए। डिलीशियस फूड में आप एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, जैसे चीज़, बर्गर, पिज़्ज़ा, पोटैटो चिप्स, मैगी, नूडल्स एक्सेट्रा। ये डिलीशियस तो होते हैं, खाने में अच्छे लगते हैं, लेकिन ये बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। इनमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, ये फैटी होते हैं, इसमें ऑयल्स होता है, ये ज़्यादातर मैदे के बने हुए होते हैं। और न्यूट्रियस फूड ऐसे फूड होते हैं जो कि खाने में तो टेस्टी नहीं होते, लेकिन इसमें भरपूर न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए आवश्यक हैं, हमें डिजीज़ से बचाने का काम करते हैं।
ये मज़ेदार नहीं होते, लेकिन हमें न्यूट्रियस फूड ही खाना चाहिए, जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स, पल्सेस। वेजिटेबल्स को बॉयल करके खाना चाहिए। इसमें अधिक मसालों और ऑयल का यूज़ नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ हमें फ्रूट्स भी लेने चाहिए। फ्रूट्स में भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। आंसर हो जाएगा डिलीशियस फूड इज़ नॉट ऑलवेज हेल्दी, लाइक बर्गर, पिज़्ज़ा, चाट, potato chips, etc. are very tasty but not nutritious. This food contains refined flour, maida, spices, and a lot of oil, which is not good for health. On the other hand, nutritious food may not always be delicious too. Eat like boiled vegetables, pulses, leafy vegetables, etc., which are not always tasty but are very good for health. These foods contain important nutrients like protein, vitamins, minerals, etc., which help us to maintain our body strong and healthy. Question number 5 है, Medu does not eat vegetables but enjoy biscuits, noodles, and white breads. He often has stomach ache and constipation. What changes should he make in his diet to get rid of these problems? Explain your answer. मेदू को बिस्किट्स, नूडल्स और वाइट ब्रेड खाना पसंद है। उसे ये सब खाने में आनंद आता है, लेकिन वो वेजिटेबल्स नहीं खाता है, जिसके कारण अक्सर उसके पेट में दर्द रहता है और कॉन्स्टिपेशन रहता है। उसको किस तरह की डाइट लेना चाहिए जिससे इस तरह की प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सके? एक्सप्लेन करिए। मेदू को पल्सेस लेनी चाहिए, जिससे उसे पर्याप्त प्रोटीन मिल सके। ऐसे फ्रूट्स लेने चाहिए जिसमें विटामिन सी हो, जिससे उसकी बॉडी डिजीज़ से लड़ सके। ऐसी चीज़ें लेनी चाहिए जिसमें विटामिन बी हो, जैसे फ्लैक्स सीड, वीट, राइस, मिल्क, एक्सेट्रा। इसके साथ ही साथ ऐसे सोर्सेज भी लेने चाहिए, ऐसे प्रोडक्ट लें जिसमें विटामिन डी होता है। इसके साथ साथ डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स और ग्रीन वेजिटेबल्स भी लें। आंसर हो जाएगा मेदू शुड इंक्लूड होल ग्रेन्स, होल पल्सेस, fresh fruits and vegetables in his diet to get rid of her problems. These food items contains roughage, dietary fibers, which is lacking in Medu's diet. Medu should avoid eating biscuits, noodles, and white bread, as they are made up of refined flour, maida, which does not contain any roughage or fiber. Roughage prevent constipation. Question number 6 है, Reshma had trouble seeing things in dim light. The doctor tested her eyesight and prescribed a particular vitamin supplement. He also advised her to include a few food items in her diet. रेशमा को कम लाइट में देखने में परेशानी हो रही है। डॉक्टर उसकी आईसाइट को चेक करते हैं और उसे कुछ खास विटामिन सप्लीमेंट देते हैं और उसे एडवाइस करते हैं कि वो अपने डाइट में कुछ खास फूड आइटम्स को इंक्लूड करें। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, विच डिफिशियंसी डिजीज़ इज़ शी सफरिंग फ्राम? उसे कौन सी डिजीज़ है, वो किस डिजीज़ से सफ़र कर रही है? रेशमा को नाइट ब्लाइंडनेस है, जिससे उसे डिम लाइट में देखने में परेशानी हो रही है। आंसर हो जाएगा रेशमा इज़ सफरिंग फ्राम नाइट ब्लाइंडनेस विच रिजल्ट्स इज़ डिफ़िकल्ट टू सीइंग थिंग्स इन डिम लाइट। सेकेंड क्वेश्चन है, विच फूड कॉम्पोनेंट्स में बी लैकिंग इन हर डाइट्स? उसकी डाइट में किस तरह के फूड आइटम्स की कमी है? उसकी डाइट में विटामिन ए की कमी है। आंसर है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ई काजेज नाइट ब्लाइंडनेस, हेंस विटामिन ए माइट बी लैकिंग इन हर डाइट। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है, सजेस्ट सम फूड आइटम्स दैट शी शुड इंक्लूड इन हर डाइट टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, एनी 4। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए रेशमा को मिल्क लेना चाहिए, मैंगो लेना चाहिए, पपाया लेना चाहिए, कैरेट लेना चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स लेना चाहिए, जिसमें कि पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए होता है। आंसर है इन हर डाइट रेशमा कैन इंक्लूड फूड आइटम्स सच एज कैरेट, स्पाइनिच, पपाया, मिल्क, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मैंगो, फिश ऑयल, एक्सेट्रा, विच आर रिच इन विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 7 है, यू आर प्रोवाइडेड द फॉलोइंग। पहला है कैंड फ्रूट जूस, सेकेंड फ्रेश फ्रूट जूस और थर्ड है फ्रेश फ्रूट। विच वन वुड यू प्रेफर एंड वाई? इनमें से आप क्या लेना पसंद करेंगे या प्रेफर करेंगे और क्यों? इसमें से सही आंसर होगा फ्रेश फ्रूट, क्योंकि आपको फ्रेश फ्रूट ही लेना चाहिए, क्योंकि इसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स होंगे और फाइबर्स होंगे जो आपकी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद होंगे। जबकि कैंड जूस का पता नहीं कब का बना हुआ है, और अगर आप मार्केट से फ्रेश जूस लेते हैं तो ये भी आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है, और इसमें एक्स्ट्रा शुगर मिलाई जाती है टेस्ट के लिए। आंसर है वुड प्रेफर फ्रेश फ्रूट ओवर
canned fruit juice and fresh fruit juice because fresh fruit provide more nutrients, dietary fibers and natural flavor compared to fresh fruit and canned fruit juice. Canned fruit juice often have added sugars to enhance flavor and extend shelf life. क्वेश्चन नंबर 8 है गौरव गॉट अ फ्रैक्चर इन हिज लेग। गौरव के पैर में फ्रैक्चर हो गया है। हिज डॉक्टर अलाइन द बोन्स एंड पुट ऑन अ प्लास्टर। डॉक्टर उसकी बोन्स को अलाइन करते हैं, सीधी करते हैं और उस पर प्लास्टर चढ़ा देते हैं। द डॉक्टर आल्सो गेव हिम कैल्शियम टैबलेट्स ऑन द सेकेंड विजिट। द डॉक्टर गेव हिम विटामिन डी सिरप अलॉन्ग विथ कैल्शियम टैबलेट। पहली विजिट में डॉक्टर उसे कैल्शियम की टैबलेट देते हैं और सेकेंड विजिट में कैल्शियम की टैबलेट के साथ विटामिन डी सिरप भी देते हैं। रेफर टू फिगर 3.5 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन में इस टेबल को प्रेफर करने को बोला गया है। यहाँ पर सारे विटामिन दिए हुए हैं, इनके फंक्शन दिए हुए हैं, इनके सोर्सेज दिए हुए हैं, ये कहाँ से मिलेगा और इनसे होने वाली डिजीजेस दी हुई हैं। साथ ही इनकी कमी से क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं ये दिया हुआ है। आप इसे अपनी बुक से देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन पूछा गया है व्हाई डिड द डॉक्टर गिव कैल्शियम टैबलेट टू गौरव। डॉक्टर गौरव को कैल्शियम की टैबलेट क्यों देता है। डॉक्टर गौरव को कैल्शियम की टैबलेट इसलिए देता है क्योंकि कैल्शियम की टैबलेट बॉडी में कैल्शियम की कमी को दूर करती है, इसके साथ ही साथ बोन्स को हेल्दी बनाने का काम करती है। आंसर हो जाएगा द डॉक्टर गेव कैल्शियम टैबलेट टू गौरव बिकॉज कैल्शियम प्ले अ क्रूशियल रोल इन बोन हेल्थ एंड हीलिंग। व्हेन अ बोन इज फ्रैक्चर्ड कैल्शियम इज एसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ बोन हीलिंग। सेकेंड क्वेश्चन है ऑन द सेकेंड विजिट वाई डिड द डॉक्टर गिव विटामिन डी सिरप अलॉन्ग विथ कैल्शियम टैबलेट। सेकेंड विजिट में कैल्शियम टैबलेट के साथ डॉक्टर विटामिन डी क्यों देता है। विटामिन डी इसलिए देता है क्योंकि कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में विटामिन डी हेल्प करता है। आंसर है द डॉक्टर गिव विटामिन डी सिरप अलॉन्ग विथ कैल्शियम टैबलेट्स ऑन द सेकेंड विजिट टू गौरव बिकॉज विटामिन डी हेल्प इन कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। क्वेश्चन नंबर 3 है वाई क्वेश्चन अराइजेस इन योर माइंड अबाउट द चॉइसेस मेड बाय द डॉक्टर इन गिविंग द मेडिसिन। डॉक्टर जो मेडिसिन गौरव को दे रहा है वो उसने क्यों सेलेक्ट किया है, क्यों चूज़ किया है, इसके लिए आपके माइंड में कौन से सवाल उठते हैं। आपका क्वेश्चन हो सकता है कि ये टैबलेट्स गौरव को कब तक लेनी पड़ेगी, या जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है आप उसे लिखिए। आप यहाँ पर लिख सकते हैं One question that arises about the choices made by the doctor in giving the medicine is how long does Gaurav need to continue taking the calcium tablet and vitamin D syrup? Question number 9 है Sugar is an example of carbohydrate. Sugar is tested with iodine solution but it does not change to blue-black color. What can be a possible reason? इसका रीज़न ये है कि शुगर एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है जो कि आयोडीन सोल्यूशन के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है। अगर स्टार्च में आयोडीन सोल्यूशन डाला जाए, स्टार्च के कंपोनेंट्स में आयोडीन सोल्यूशन डाला जाए तो उसका कलर ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है क्योंकि स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। आंसर है शुगर इज़ अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट वेयर एज स्टार्च इज़ अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। आयोडीन रिएक्ट विथ स्टार्च टू टर्न ब्लू ब्लैक बट डज नॉट रिएक्ट विथ सिंपल कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट डू यू थिंक ऑफ रमन्स स्टेटमेंट all starches are carbohydrate but not all carbohydrates are starches। रमन के इस स्टेटमेंट के बारे में आपके विचार क्या हैं कि सभी स्टार्चेस कार्बोहाइड्रेट होते हैं लेकिन सभी कार्बोहाइड्रेट स्टार्च नहीं होते। डिस्क्राइब द डिज़ाइन ऑफ एन एक्टिविटी टू टेस्ट योर आंसर। आंसर है रमन्स स्टेटमेंट ऑल स्टार्चेस आर कार्बोहाइड्रेट बट नॉट ऑल कार्बोहाइड्रेट आर स्टार्चेस इज करेक्ट। कार्बोहाइड्रेट आर अ ब्रॉड कैटेगरी विच इंक्लूड शुगर स्टार्चेस एंड फाइबर्स। रमन का स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की बहुत सारी ब्रॉड कैटेगरीज है जैसे शुगर, स्टार्च, फाइबर्स एक्सेट्रा। स्टार्चेस आर अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग चेन्स ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बॉन्डेड टुगेदर। स्टार्च इस तरह के कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल की एक लंबी चेन होती है। ये लंबी चेन के बने हुए होते हैं और एक दूसरे से बॉन्डेड होते हैं। ऑन द अदर हैंड कार्बोहाइड्रेट आल्सो इंक्लूड सिंपल शुगर लाइक ग्लूकोज, फैक्टोज एंड सुक्रोज एज वेल एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट सच एज सेलुलोज फाइबर्स। बहुत सारे ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो सिंपल शुगर के बने हुए होते हैं जैसे ग्लूकोज, फैक्टोज, सुक्रोज, सेलुलोज। इसलिए सभी कार्बोहाइड्रेट स्टार्च नहीं होते और सभी स्टार्च कार्बोहाइड्रेट नहीं होते।
क्वेश्चन नंबर 11 है, वाई यूजिंग आयोडीन इन लेबोरेटरी अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन fell on Misty's socks and a few fell on her teacher's sari. The drops of iodine on the sari turned blue-black while the color on the socks did not change. What can be a possible reason? लेबोरेटरी में आयोडीन की कुछ ड्रॉप्स मिस्टी के मोज़ों पर गिर जाती है और कुछ टीचर की साड़ी पर। टीचर की साड़ी का कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है, जबकि मिस्टी के सॉक्स के कलर में कोई चेंजेस नहीं होता। इसका क्या पॉसिबल रीज़न है? इसका पॉसिबल रीज़न ये है कि टीचर की साड़ी में स्टार्च होगा और मिस्टी के सॉक्स में स्टार्च नहीं होगा। साड़ी में स्टार्च होने के कारण आयोडीन का सोल्यूशन या ड्रॉप गिरने के कारण इसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है, जबकि सॉक्स में स्टार्च नहीं है, इसलिए इसमें कोई चेंजेस नहीं होते। आंसर है आयोडीन सोल्यूशन टर्न ब्लू ब्लैक बिकॉज द साड़ी worn by Misty's teacher must have contained starch and starch turned blue black when exposed to iodine solution. Sari must be made of cotton which has starch. Misty's socks would have been free from starch. That's why her socks did not change color. Question number 12 है, why are millets considered a healthy choice of food? Millets को healthy choice of food क्यों कहा जाता है? Can eating just millets suffice for the nutritional requirement of the body? क्या बॉडी की न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को केवल मिलेट्स को लेकर के पूरा किया जा सकता है? डिस्कस कीजिए। मिलेट्स को हेल्दी चॉइस ऑफ फूड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सभी तरह के मिनरल्स होते हैं, डाइटरी फाइबर्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल हैं। आंसर है मिलेट्स आर कंसिडर अ हेल्दी चॉइस ऑफ फूड बिकॉज ऑफ देयर न्यूमरस हेल्दी बेनिफिट्स। दे आर गुड सोर्स ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स लाइक आयरन एंड कैल्शियम and dietary fibers as well. That is the reason they are also called nutri-cereals. Yes, eating just millets can suffice for the nutritional requirement of the body as they are multi-cereal and also contribute to a balanced diet. Question number 13, ये चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। You are given a sample of solution. आपको एक सोल्यूशन का सैंपल दिया जाता है। How would you check the possibility of इट बीन एन आयोडीन सोल्यूशन? आप ये कैसे चेक करेंगे कि ये आयोडीन सोल्यूशन है? इसके लिए स्टार्च का टेस्ट करना होगा। स्टार्च के सोल्यूशन में अगर आप आयोडीन सोल्यूशन की 1-2 बूंद डालेंगे तो उसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाएगा। अगर आयोडीन सोल्यूशन नहीं है तो कोई ऐसा मटेरियल लीजिए जिसमें स्टार्च हो, जैसे पोटैटो राइस। अगर उसमें आप आयोडीन का 1-2 बूंद डालते हैं तो उसका कलर भी ब्लू ब्लैक कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, जिससे ये पता चलेगा कि ये आयोडीन सोल्यूशन है। To check if the sample of solution is iodine solution, following test can be performed. Starch test या iodine test. Add a few drop of the solution to a small amount of starch solution or starch indicator paper. Iodine form a deep blue-black complex with starch. If the solution contain iodine, the color change to blue-black, indicate the presence of iodine. This is the end of video. Thanks for watching.